हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी एसएससी की पीवाई की सीरीज चल रही है। आज उसमें हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड लेक्चर है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड लेक्चर विदाउट एनी डिले। तो टुडे सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस टू डू गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर सोल्ड अ पेयर ऑफ हेडफोन फॉर रुपीज 5520। ठीक है, एट अ गेन ऑफ 20%। दैट मीन्स के अगर मान लीजिए सीपी 100 है तो एसपी 120 हो जाएगा, और उस 120 की वैल्यू है 5520। आपको क्या कहना है, आपको बताना है कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ कि 4370 पर बिके। तो मतलब 5520 की वैल्यू आपको 120 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 120 अपॉन 5520 मल्टीप्लाई बाय 4370। ठीक है, चले जीरो से काट लीजिए इसको बच्चा, और 12 से कट जाएगा। 12 चौके 48, 12 छः 72, 46 पे जाएगा ये 46। तो 2 पे जाएगा ये 23 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 पे जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10। तो 23 पे कटेगा 23 9 5। तो अल्टीमेटली 5% का लॉस होगा। कितना होगा लॉस, 5%। तो 5% का लॉस। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर परचेज 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक बॉटल फॉर रुपीज 100। हाउ मच शुड ही शुड वन बॉटल टू गेट 20% प्रॉफिट। भाई देखो सीधी सी बात है यार, वो अब शॉपकीपर परचेज 6 साइज ऑफ स्मॉल बॉटल्स फॉर रुपीज 100, 100 की खरीदी है उसने। अब अगर 120 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो देखो साफ सी बात है कि अगर 20% प्रॉफिट होगा तो वो 120 रुपए का प्रॉफिट ले लेगा। अब इसका मतलब है कि बेचेगा कितने की, 120 की। तो 6 बोतलें बेचेगा तो प्राइस क्या रखेगा, 20 रुपए। तो 22 रुपीज पर बोतल प्राइस रखेगा, क्योंकि 6 बोतलें बेचनी है उसको। 100 की 6 खरीदी है ना, 16.6 की खरीदी होगी एक। अब 20 रुपए की बेचेगा तब जाके उसको क्या होगा, प्रॉफिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई सेलिंग ए वॉच फॉर रुपीज 2000 शॉपकीपर लूज 20%। मतलब भाई देखो सीधी बात है, सीपी से एसपी आपका 80% आ गया। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई देखो 2000 रुपए का हुआ तो 2000 की बजाय 3000 हो जाना चाहिए। तो 2000 से 2:3 आ जाएगा। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 80। इट्स मल्टीपल ऑफ 40। तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 4 12, दिस इज 120%। तो जो प्रॉफिट है वो आपका बच्चे 20% हो जाएगा। तो 20% का प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। The percentage of profit earned by selling an article for rupees 2000 is same as the percentage of loss incurred by selling an article for 1200। तो देखो सीधी सी बात है, सीपी अपने को नहीं पता। जब हमने लॉस पे बेचा तो हमने 1200 का बेचा, तो जब हमने प्रॉफिट पे बेचा तो हमने 2000 का बेचा। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों सेम है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसका जो डिफरेंस है 800 रुपए, दोनों बराबर बराबर कर दो। 400 का लॉस 400 का प्रॉफिट, इसका मतलब कितना हो गया, 1600 रुपए का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब 1600 रुपए की चीज को अगर आप 20% के प्रॉफिट पर सेल करते हैं तो 320 रुपए का बेचोगे। आंसर आएगा कितना, 1920 रुपए। आंसर इज 1920। ठीक है, यहां तक। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राम सेल अ सूटकेस टू मोहन एट 20% प्रॉफिट। तो देखो उसने मोहन को एक सूटकेस बेचा है। द कॉस्ट प्राइस इज 100 एंड द सेलिंग प्राइस इज 120। मोहन सेल इट टू श्याम एट 40% प्रॉफिट। तो उसने 140 का बेच दिया, है ना। मोहन ने 140 का मतलब 12 चौके 48 रुपए का प्रॉफिट लेके 168 का बेचा है। और श्याम ने कितना पे किया है, 1430। तो राम कितने का खरीद के लाया, 100 का। तो 1430 डिवाइड बाय 168 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना। तो बस हो गया भैया इसका काम। तो देखो ये चला जाएगा मेरे ख्याल से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ये हो गया तुम्हारा 25। फिर ये चला जाएगा 21 पे, 2 पे जाएगा, 2 सत्ते 14, 115। 21 थी 63। ठीक है, ये तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा इसका 85। 21 चौके 84, अप्रोक्सीमेट 34। 25 चौका 100 की जीरो हासिल 10, 25 से 75 और 10 85।
तो 850 के आसपास 851 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली डेसिमल था 851.11%। तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर है प्यारे बच्चों आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर सेल एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹15। यूज, देखो प्रॉफिट है तो 100 रुपए की चीज उसने 115 में बेच दी। यूज विच इज 20, यूज अ वेट विच इज 20% लेस। तो भाई सीधी सी बात है कि मतलब देखो 100 रुपए की चीज को 115 में बेची और 80 का उसने वेट यूज कर लिया। मैंने आपको पहले बता रहा कैसे कर सकते हैं। तो कितने का प्रॉफिट आया उसको? 35 का। किस पर आएगा बच्चों? 80 पर। तो 4 का हिसाब से 20 चौके 80 और 20 पंजे 100 और 35 पंजे 175 बटे में 4। तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 75, 43.75% आंसर आएगा बच्चों इसका। 43.75% इज द राइट आंसर। अब बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है शॉपकीपर गेन 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 324। देखो साफ सी बात है, एक कॉस्ट प्राइस था। देखो समझो, आपका एक कॉस्ट प्राइस था, हमें नहीं पता, वो हमने 20% के प्रॉफिट पे बेचा और गलती से उस पे मुझे 16% का लॉस हो गया। मतलब मैं 16% कम पे बेचूंगा तो मैंने 84 का बेचा। और जब मैंने देखा तो 44 रुपए बढ़े जिसकी वैल्यू 324 है। ठीक है ना। तो सीपी बताना है, सीपी कितना है? 100। तो 324, 44 बढ़े है क्या? नहीं, 36। तो 36 की वैल्यू 324 है। एक की वैल्यू 324 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 100। 36 नंबर 124, 9 का आंसर आएगा 900 रुपए। हो गया। ठीक है यहां तक। 7th क्वेश्चन डन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। A dealer professes to sell his goods at cost price using 950 grams instead of 1 kg। बस ठीक है भैया, 1000 ग्राम की बजाय वो कह रहा है मैं तो 950 ग्राम दूंगा। तो अगर वो 950 ग्राम दे रहा है तो 50 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है किस पर? 950 पर, विच इज 1/19। और 1/19 की वैल्यू होती है 5.26%। तो 5.26% आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? आई होप आप सबको ना 8th क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगता, एक एक मिनट का एक एक क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। A shopkeeper use 940 gram weight in place of 1 kg and he sell it at 4% profit। तो साफ सी बात है, मान लो कि 100 रुपए की चीज है और वो आपको 1000 ग्राम देता है। अब वो कह रहा है मैं 4% प्रॉफिट, मतलब मैं 104 का सेल करूंगा और उसके बदले आपको 940 ग्राम दूंगा। मतलब अगर मैं आपको 940 ग्राम दे रहा हूं तो मैं चीज आपको 94 रुपए की दूंगा, क्योंकि देखो 1000 की वैल्यू 100 है तो 940 की वैल्यू क्या होगी? 94 रुपीज। तो प्रॉफिट कितने का मानना? 10 का। किस पर? 94 पर। ठीक है ना। तो भैया एक बात बताओ, 10% की वैल्यू 9.4 है, अभी मुझे प्लस करना है 0.6 और 1% की वैल्यू 0.94 है। तो अल्टीमेटली 6 तक जाने के लिए मुझे 6 लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इसको भी 6 तक जाना पड़ेगा, तभी 0.1% की वैल्यू आएगी। ठीक है ना। तो 0.1% आएगा तभी ना आप इसको 0.09 करोगे। तो बस 6 पे जाएगा, 0.6 आ जाएगा आंसर, 0.6%। तो 10.6 और 4 जो भी दे रखा है 10.6 अप्रोक्सीमेट आंसर है और एग्जैक्ट आंसर आपके पास बच्चों यार है 10.64%। तो ये एज इट इज आपके पास जो है प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है बच्चों द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 33,000, अ मैन गेन 10%। तो 100 रुपए की चीज उसने उठा के यार 110 में बेची, वो कह रहा ना 120 चाहिए। तो अगर 110 की बेचूंगा तो 33,000 की है। तो 300 का मल्टीपल आ गया, तो 12, 120 को 300 से करूंगा तो 12 तिया 36, 36,000 आएगा। तो 36,000 मेरा आंसर आ गया। प्यारे क्लियर हो गया। ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहते हैं राम सोल्ड एन आइटम कॉस्टिंग ₹12,500 एट अ गेन ऑफ 18% टू रमेश। सीधी सी बात है, उसने क्या करा, 12,500 की चीज थी, 18% के प्रॉफिट पे रमेश को दे दिया और उसके बाद रमेश ने उसको 10% के लॉस पे बेच दिया। देखो साफ सी बात है, इसमें सिंपल प्रोसेस मान के चलो कि 100 रुपए की चीज को उसने पहले तो 118 में बेचा और फिर उसने आगे 10% के लॉस पे दे दिया, मतलब 11.80 रुपए कम पर दे दिया, तो 116 106.2 पर उसने उसको दे दिया और इसकी वैल्यू है 12,500। मल्टीपल किसका है, 12.5 का। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई साफ सी बात है, देखो 106.2 मल्टीप्लाई बाई 12.5, 12.5 का मतलब 1/8 इंटू 100 कर देंगे, ज़्यादा बढ़िया है। तो भैया देखो ये हो गया 10620 डिवाइड बाई 8, तो 8 एकम 8 बचा 26, 8 24 बचा 22, 8 दूनी 16, 132, 13216 और 8 8 64, 70। तो डेसिमल के आसपास 1387 56, 48 5 40, तो अप्रोक्सीमेटली 1327 रुपये 50 पैसे आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों, 1327 रुपये 50 पैसे। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? आई होप आप सबको ये चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है परचेज 9 मैंगो फॉर ₹90 एंड सेल 10 एट 95। पहले तो भैया दोनों को बराबर कर लो, इसको 10 से गुना करेंगे, इसको 9 से, क्योंकि जब बेचोगे तभी तो पता चलेगा। तो इसको भी 10 से कर लो, इसको 9 से कर लो। तो भैया 900 रुपए की चीज को उसने 855 रुपए में बेचा, तो उसे कितने का लॉस हुआ, 45 का। किस पर हुआ, 900 पर। 5% का लॉस। तो बेटा सीधी सी बात है, 5% का लॉस आपके पास आंसर आएगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी सीरीज में PYQs जो चल रहे हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो टॉपिक है, इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे पहले हमने 2024 के क्वेश्चन डिस्कस किए, आज हम 2022 के कर रहे हैं और अगले सेशन में हमारे पास 2023 के क्वेश्चन भी होंगे। तो अल्टीमेटली वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन लास्ट 3 to 4 years क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। जो जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखिए क्या कहता है। कहता है रमेश परचेज ए टेबल एंड ए चेयर फॉर ₹3900, ही सेल द टेबल एट 8% प्रॉफिट एंड चेयर एट 16% प्रॉफिट। तो देखो टेबल तो उसने बेच दी 8% पे और चेयर बेची है उसने 16% पे और ओवरऑल उसे 540 का प्रॉफिट हुआ है 3900 पे। सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लोग इसको मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे। तो ठीक है, इसको यहां से काटेंगे, 3 के टेबल में 18 3 54 180 बचा 13। और आपको पता है मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए चीपर वैल्यू होती है, डियरर वैल्यू होती है, ये मीन होता है। तो मीन में से चीपर यहाँ लिखेंगे, डियरर में से मीन यहाँ लिख देंगे। तो चलो 13 को पहले बराबर कर लो, 13 8 104 और 13 इंटू 16 हो जाएगा 208। तो 180 में से 104 चले गए तो आ जाएगा इधर 76 और इधर आ जाएगा मेरे ख्याल से 28। तो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज व्हाट वी हैव 56 58 48 और टोटल वैल्यू जो है 7 और 2 9 104 है और इस 104 की वैल्यू 3900 है। 13 3 39 13 8 104, 8 की वैल्यू दे दी 300, 48 की निकाल, 8 की वैल्यू 300, 48 की वैल्यू 300 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 48, 8 6 48 है ना। एट 6 48 छेती है 1800 रुपए की आपके पास डिफरेंस है। तो वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 18 रुपीज इन दिस क्वेश्चन। एवरीबडी आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 13। तो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14 एवरीबडी। कहता वॉच सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹25% एंड ही हैड इट बीन, अगर मान लीजिए 100 रुपए की चीज को वो 125 में बेच रहे,
और हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपीज 120 लेस, अगर मान लीजिए मैं उसके ऊपर 120 रुपए कम दूं, देयर वुड बी अ लॉस ऑफ 15%। तो सीधी सी बात है, मतलब 100 रुपए की चीज को अगर मैं 125 रुपए के प्रॉफिट पे बेच रहा हूं और उसमें मैं 120 रुपए कर दूं कम, तो मेरे को 15% का लॉस होगा, मतलब मैं 85 का बेचूंगा। इनका डिफरेंस है 40 और इस 40 की वैल्यू 120, 3 गुना। तो बेटा 3 गुना के हिसाब से मेरा सीपी, मेरा प्रॉफिट जो है 300 रुपये आएगा, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 300। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, विच इज लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन। कहता है डिसऑनेस्ट डीलर प्रॉफिट्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूज अ फॉल्स वेट एंड दस गेन 15%। वो कह रहा थी ठीक है, मैं जो प्राइस है मेरा मैं बढ़ा नहीं रहा, बट हाँ मैं प्रॉफिट कमा गया फिर भी क्वांटिटी पे 115। तो ये आपको जो रेशियो दे रखे है प्राइस का दे दिया, तो क्वांटिटी का जो रेशियो है वो 115 से 100 होगा। तो मेरे 15 रुपए का प्रॉफिट आपको क्वांटिटी पे 115 रुपए कम दिया आपने, और कितने ग्राम पे दिया बच्चों, 1000 ग्राम पे। तो 5 दिए 15, 5 के टेबल में 23 पे जाएगा, 3000 डिवाइड बाई 23, ठीक है, 8 पे चला जाएगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 27, ज़्यादा चला जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दिए 24, 188। 3000 ग्राम, तो 3000 बटे 23, तो 23 एकम 23। आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग गाइस। कहता है ही दस गेन अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो 15% के फॉर अ किलो ही यूज अ वेट ऑफ, अगर किलो के हिसाब से उसको 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो 15% के प्रॉफिट का मतलब हो गया, सीधी सी बात है, उसने 3/20 हो गया, तो 20 की चीज वो 17 में देगा, 23 में। तो बस 3/23 इंटू 100, ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों ने क्वेश्चन खुद से करके लाना है, और आपको क्या करना है, उसको 15% का प्रॉफिट लेना है, 115 रुपये का बेचेगा, ठीक है। तो आपने खुद से एक बार ट्राई करके लाना और मुझे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले, ठीक है। तो आज का सेशन ही क्लोज करते हैं। तो जस्ट डू लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और आपने राउंड फिगर में आपने मुझे पूरा का पूरा क्या है वेट बता देना है कि कितना होगा, ठीक है। तो आपने 115 का दिया होगा, बट ऑब्वियस है, तो मैं फिर भी मैं ही बता देता हूँ, 1000 पे आपने 115 का दिया है, ठीक है ना। तो बस 23 आ गया, और 23 के हिसाब से 5 है 20 आ जाएगा, तो 20/23, 20/23 इंटू 100, तो 2000 डिवाइड बाई 23, 23 के 90, 9 दूनी 18, 9 नहीं 8 आएगा, 8 दूनी 16, 8 24, 184। बचा कितना, बचा कितना, ठीक है। अब ये 23 अट्ठे 24 के हिसाब से इसका मतलब ये हो गया कि 23 अट्ठे 24, 184, और बचा कितना 16, तो बस 116/23 आएगा, 23 पंजे 115, 23 7 पे जाएगा, तो 870, हाँ 876.7 ग्राम आंसर आएगा। तो आप ये खुद भी कर सकते हैं और मैंने भी करके दिखा दिया, तो यू विल हैव एन आंसर ऑफ 876.7 ग्राम। थैंक यू सो मच गाइज, एंजॉय द सेशन, थैंक यू गाइज।